आज मैं आपको एक ऐसे रेगिस्तान से रूबरू कराने वाला हूँ जो लकीरों के रहस्यों से भरा हुआ है। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ नाज़का लाइन्स। साउथ अमेरिका के पेरू देश में एक नाज़का नाम का रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान के ज़मीन पर बहुत सारे लाइन्स, ज्योमेट्रिक शेप्स और जानवरों के चित्र बने हुए हैं जिसे ग्राउंड लेवल से देखना मुश्किल है। लेकिन जब आप किसी एयरक्राफ्ट पर हो तब आप इन पैटर्न्स को देख सकते हो और ये अंतरिक्ष से भी नज़र आता है। आप देख सकते हो यहाँ एक हमिंग बर्ड है, यहाँ एक मंकी जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है और यहाँ एक वेल है। और कहा जाता है इन डिज़ाइंस को नाज़का के प्राचीन लोगों ने बनाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन आकृतियों को क्यों बनाया गया था और इन डिज़ाइंस में जिन एनिमल्स को बनाया गया है, अगर हम उस चित्र को ऊंचाई से देखें तो लगभग एक जानवर के डिज़ाइन जैसा लगता है। तो ये 1 किलोमीटर में फैले हुए डिज़ाइन को इतना एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं? और पहले कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिसकी वह मदद ले सके। बट जैसा मैंने कहा, ये कोई नहीं जानता कि इन आकृतियों को क्यों बनाया गया था, लेकिन डिफरेंट साइंटिस्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज है। चलिए उन थ्योरीज को जानते हैं। स्विट्ज़रलैंड के आर्कियोलॉजिस्ट एरिच वॉन डैनिकेन ने कहा कि नाज़का के प्राचीन लोगों ने एलियंस को पृथ्वी पर बुलाने के लिए इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के पैटर्न्स को बनाया था। और उन्होंने अपनी बुक चैरियट्स ऑफ द गॉड में यह भी बताया कि ये डिज़ाइंस एलियंस को खास तरह के सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए बनाए गए थे। और उनका दावा था कि एलियंस इस जगह पर उतरते थे। और एक जर्मन के आर्कियोलॉजिस्ट मारिया रिची, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन लाइन्स को समझने में बिता दी, उनका मानना था कि यह लाइन्स सन और मून के मूवमेंट को समझने के लिए बनाए गए हैं, जिसके थ्रू नाज़का के लोग मौसम के बदलाव को आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जो उन्हें खेती करने में काफ़ी मदद कर सकती थी। और कुछ थ्योरीज तो यह भी कहते हैं ज़मीन पर इस तरह की आकृतियाँ बनाना उनके आर्ट एंड कल्चर में से एक था। यह तो कुछ थ्योरीज हो गई, बट एक्चुअली कोई नहीं जानता कि इन लाइन्स को क्यों बनाया गया था। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको इसी तरह के मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।